तो भाइयों पिछली वीडियो में हमने देखा कि उन गैंग के मेंबर द्वारा वोंग को समंदर में गिरा दिया जाता है, जिसके वजह से उसे एक मैजिकल क्यूब मिल जाता है, जिसके वजह से उसे टेलीपोर्टिंग की शक्तियां भी मिल जाती हैं और फिर वह कभी आसमान में तो कभी जंगल में और ऐसे करके शहर में भी टेलीपोर्ट करता है। और फिर जब वह जमीन पे गिरने ही वाला था तभी वह स्कूल के बेंच पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हल्की सी चोट लगती है पर उसे कुछ होता नहीं। और अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो भाइयों वोंग के टेलीपोर्टिंग के दौरान जब वह स्कूल के बेंच पे जोरों से गिरता है तो उसकी आवाज स्कूल के बाहर तक भी जाती है, जिसको सुन के बाहर खड़ा वॉचमैन चौंक जाता है और वह वॉचमैन सोचने लगता है कि यह किस चीज की आवाज थी, क्या स्कूल में अभी भी कोई है। और इसका पता लगाने के लिए वह स्कूल के अंदर जाने लगता है और फिर वह हर एक क्लास के बाहर कौन है करके पूछता भी रहता है, लेकिन उधर से रिस्पॉन्स ना आने के कारण वह हर एक क्लास के अंदर टॉर्च मार के देखने लगता है। और तभी उन्हें एक क्लास में वोंग दिखाई देता है। वह बोलते हैं आप अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर इसी दौरान हमें उस गैंग को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज पे खड़े होके पानी में देख रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा सोचता है क्या अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ जो वह अभी तक बाहर नहीं आया। और तभी ईशु अपने बॉस से पूछता है बॉस हमें क्या करना चाहिए। और तभी उस गैंग का लीडर जिसका नाम होता है संजू, वह बोलता है कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है, जल्दी से जाके नीचे उतर के उसे ढूंढो। और तभी ईशु अपने बॉस से बोलता है बॉस आज रात काफी ज्यादा ठंड है, तो क्या हमें इसके आगे ईशु कुछ कह पाता कि तुरंत उसका बॉस जिसका नाम होता है संजू, वह बोलता है कि तुम एकदम से मूर्ख हो, मैंने केवल उसको डराने को बोला था ना कि उसे जान से मारने को, तो इसलिए तुम तुरंत के तुरंत जाओ और उसे ढूंढो, नहीं तो हमारे ऊपर मर्डर का आरोप आ जाएगा। संजू उन सभी से बोलता है कि जाओ और नीचे उतर के उसे ढूंढो। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉचमैन वोंग से पूछता है क्या आप क्लास में पढ़ाई करते वक्त सो गए थे जिसकी वजह से आप इसी कमरे में बंद रह गए। और फिर वॉचमैन वोंग को ध्यानपूर्वक देखता है जिससे उसे यह पता चलता है कि वोंग के कपड़े तो गीले हैं। और फिर वॉचमैन वोंग से पूछता है कि क्या तुम बिल्कुल लापरवाह हो चुके हो, तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए। और फिर वोंग बोलता है कि मैं तो पानी पी रहा था, ये तो थोड़ा सा पानी गलती से मेरे ऊपर गिर गया जिसकी वजह से ये हो गया, खैर ये सब छोड़िए सर मैं जा रहा हूँ। और फिर वोंग अलविदा बोल के जाने लगता है। और फिर वोंग को जाता हुआ देख वॉचमैन सोचता है कि आखिर पानी पीने से इतना गीला कौन हो सकता है, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर हमें उस गैंग को दिखाया जाता है जो कि पानी में घुस के वोंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वोंग उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता है। एक बंदा बोलता है कि आखिर ये बंदा गया कहाँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। और तभी उसके बगल का बड़े बालों वाला लोंडा बोलता है कि यार पानी तो काफी ज्यादा ठंडा है। और फिर इन्हें वोंग को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा समय हो जाता है। फिर एक बंदा बोलता है यार मैं तो आधे घंटे से वोंग को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। साथ ही वह अपने गेंदों को जमा भी रहा होता है। उसके बगल में खड़ा हुआ बड़े बालों वाला लड़का बोलता है कहीं ये लड़का एक्वामैन तो नहीं है। तभी उसके बगल वाला लड़का बोलता है शांत रहो और उसे खोजते रहो। इसी दौरान हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग अपने घर पे पहुंच चुका होता है। वह अपने एसी को ऑन करके बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। वोंग सोचता है कि क्या टेलीपोर्टिंग संभव है। मुझे हालांकि अच्छे से याद है कि मैं पहले क्यूब के अंदर गया और फिर मुझे कहीं टेलीपोर्ट कर दिया गया, मेरे हिसाब से यह सब क्यूब के कारण हुआ था। और तभी रहस्यमयी तरीके से किसी की आवाज आती है जो कि बोलता है बिंगो। तभी वोंग काफी ज्यादा डर जाता है। वह बोलता है कौन था। वोंग के इतना बोलते ही वह फिर से कहीं टेलीपोर्ट होने लगता है जिसकी वजह से वोंग और भी ज्यादा डर जाता है और फिर वह जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वह जमीन पे गिर जाता है और वह देखता है कि वह एक कमरे में आ चुका है। और तभी वह आवाज फिर से आने लगती है। वह बोलती है कि मैं ही था जो आपसे बात कर रहा था माय लॉर्ड। और वह आवाज वोंग से बोलती है कि मैं हूँ अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम और मेरा नाम है होरा ट्री। और तभी वोंग बोलता है कि कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है। और फिर वोंग उससे पूछता है कहीं तुम एलियन तो नहीं जो कि मनुष्य के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको किडनैप करते हो, या फिर ये सिर्फ मेरा भ्रम है। और वह आवाज फिर से आती है और वह बोलता है कि यह कोई आपका भ्रम नहीं, ना ही मैं कोई एलियन हूँ, यह एक क्यूब स्पेस है जिसके अंदर आप हैं माय लॉर्ड। और जबकि इसके आंतरिक भाग में 3 बाई 3 वर्ग मीटर का पोर्टेबल जगह भी है। और अब वोंग बिल्कुल शांत हो चुका होता है क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह सब कुछ सच है और वह एक क्यूब के अंदर है। वह उस क्यूब को छू कर देखने लगता है और फिर वोंग बोलता है क्यूब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालो। और फिर क्यूब बोलता है आप किसी भी समय बाहर जा सकते हो हे लॉर्ड, लेकिन आपको सटीक टेलीपोर्टेशन स्थान को नियंत्रित करना सीखना होगा। वोंग बोलता है आपका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी क्यूब एक मैप दिखाता है जो कि
टेलीपोटेंशियल क्षेत्र का होता है। क्यूब वोंग से बोलता है कि सीधे शब्दों में कहूँ तो आप स्वयं को क्यूब के बीच के 15 मीटर के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। क्यूब वोंग से बोलता है कि हालांकि आपको स्वयं को आकाश में दोबारा से टेलीपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यूब अपनी ऊर्जा समाप्त कर रहा है और हर एक टेलीपोटेंशियल के बीच लगभग 1 मिनट का गैप रहता है। और फिर वोंग क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वह गलती से 15 मीटर से ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट हो जाता है और वह गिरने लगता है। काफी रफ्तार में आने की वजह से वह जमीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके खोपड़ी से उसके दोनों आंख बाहर आ जाते हैं और वह तुरंत ही मर जाता है। और तभी क्यूब वोंग से बोलता है, क्या तुम खुद को फिर से 15 मीटर रेंज से ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट करना चाहते हो? इससे तुम मर सकते हो। इसका यह मतलब होता है कि वोंग अभी मरा नहीं है, वह अभी जिंदा है। ये जो दिखाया गया था कि वोंग मर गया, वो तो एक वीडियो था जो कि क्यूब ने वोंग को समझाने के लिए प्ले की थी, जिसको देख के वोंग बोलता है, ओ शिट, इतनी खतरनाक व्यवस्था, क्या तुम लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हो? और वोंग को भी समझ में आ जाता है कि मुझे आकाश में टेलीपोर्ट नहीं करना है, नहीं तो मैं गिरने के बाद सीधे ही मर जाऊंगा। वोंग क्यूब से बोलता है कि आप तो कह रहे थे कि आपकी शक्तियां खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी आप यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि आप अजय यूनिवर्स सिस्टम हैं। और तभी क्यूब बोलता है, मैं कोई अजय यूनिवर्स सिस्टम नहीं हूँ, मैं तो अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम हूँ। तभी वोंग बोलता है, तो क्या फर्क पड़ता है, यह कुछ लंगड़े बच्चों के शो जैसा लगता है, आप मुझे बताइए कि मैं सटीक लोकेशन कैसे पता लगाऊं। और फिर क्यूब बोलता है, हे लॉर्ड, क्या आपने इसे पहले से ही महसूस नहीं किया? और फिर क्यूब उसे छठी इंद्रिय के बारे में बताता है। तो भाइयों, हमारा यह एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।